साहब को और पूरे मंत्रिमंडल को पद में बने रहने का कोई अधिकार नहीं। थानेदार की गाड़ी जल गई, पुलिस वालों की गाड़ी जल गई, एसपी की गाड़ी जल गई, कलेक्टर की गाड़ी जल गई और एसपी कलेक्टर भाग गए, मैदान छोड़े पद। क्यों आना चाहिए? और पहली बार इस प्रकार की घटना खिलाफ कार्रवाई की, इसको जिम्मेदार पाया। अविवास न करें, जिम्मेदारी तय करें और खुद जिम्मेदारी ले। बलौदाबाजार की जो घटना है वो मैं समझता हूँ कि छत्तीसगढ़ में पहली बार है और पूरे देश में शायद इस प्रकार की घटना हुई हो, जहाँ कलेक्ट्रेट को पूरा जला दिया जाए, एसपी कार्यालय पूरी जल के खाक हो जाए और सारे वाहन, सैकड़ों वाहन उसमें जल जाए और उसके बाद भी शासन प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं है। ये नक्सली घटनाओं के बारे में सुनते थे, थाना जला दिया गया, थाना लूट लिया गया, इस प्रकार की बातें सुनते थे, लेकिन ये पहली घटना है। इसका मतलब ये है कि शासन नाम की चीज, जो लॉ एंड ऑर्डर है, वो बिल्कुल खत्म हो गया है और ऐसे में विष्णुदेव साहब को और पूरे मंत्रिमंडल को पद में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। मैं तो कहना चाहूंगा कि राज्यपाल जी को और राष्ट्रपति महोदय को ये संज्ञान ले कि यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ठीक नहीं है और यहाँ इस सरकार को तो हटा दिया जाए। गृह मंत्री वहाँ गए हुए थे, उन्होंने वहाँ पूरी तरह जायजा लिया और आके मुख्यमंत्री के साथ बैठकर बातचीत भी की। उससे क्या होता है? तो आप एक प्रदर्शनकारी को आप संभाल नहीं पा रहे हैं, एक छोटे से मुद्दा को आप सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे हैं और एक महीने पिछले महीने की घटना है और उस घटना को आप यदि सही समय में यदि इसका निराकरण कर लिए होते तो इतना बड़ा प्रदर्शन होता और कलेक्ट्रेट में घुस गए। क्या कर रहे थे एसपी कलेक्टर? थानेदार की गाड़ी जल गई, पुलिस वालों की गाड़ी जल गई, एसपी की गाड़ी जल गई, कलेक्टर की गाड़ी जल गई और एसपी कलेक्टर भाग गए, मैदान छोड़ के। ये लिपापोती करने की बात नहीं, जिम्मेदारी लेने की बात है। इस प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की चीज है कि नहीं है? और नहीं है तो छोड़े पद। क्यों आना चाहिए? और पहली बार इस प्रकार की घटना, आज तक कभी छत्तीसगढ़ में इस प्रकार से नहीं हुआ कि जिला कलेक्ट्रेट में पूरे आग में झोंक गए और उसके बाद मुआयना करके क्या देखा आपने, क्या कार्रवाई की, किसको जिम्मेदार ठहराया? यदि डिप्टी सीएम दौरा करके आ गए तो क्या पाया, किसके खिलाफ कार्रवाई की, किसको जिम्मेदार पाया? अविवास न करें, जिम्मेदारी तय करें और खुद जिम्मेदारी ले। प्रशासन की तरफ से बड़ी चूक मानी जाए, क्योंकि जब आवेदन दिया जाता है उसमें संख्या बल की स्थिति जो है लिखी रहती है कि इतने लोग जो है वो आना चाहिए। जब उससे ज्यादा संख्या में आ रहे थे उस समय कदम उठाया जाए। ये चूक की बात नहीं है, आपसे संभल ही नहीं रहा। चूक तो यह होता है कि भाई जाते जाते कुछ गिर गया, एक्सीडेंट हो गया, क्या आपकी नजर चूक गई और गड्ढे में आपके पैर चला गया, ये चूक हो सकता है। लेकिन पूरा कलेक्ट्रेट बिल्डिंग, सरकारी बिल्डिंग आग के हवाले कर दिया गया, सैकड़ों वाहन आग के हवाले कर दिया गया और प्रशासन मुकदर्शक बनी रही। मतलब शासन प्रशासन में भी कोई चीज बची नहीं है छत्तीसगढ़ में। यह इतनी बड़ी संख्या में लोग वहां पर एकत्रित हुए थे, इतनी बड़ी घटना घट गई, कहीं न कहीं इंटेलिजेंस फेलियर का भी मामला समझ में आता है। कुछ है, ये तो स्पष्ट बता रहा है और उसमें असामाजिक तत्व घुसे थे, आपको पता नहीं है कैसे आग लग गई, ये भी पता नहीं। ये तो सीधे सीधे लापरवाही है और सरकार की ये नाकामी है, जिसके कारण से बलौदाबाजार जैसे शांतिप्रिय जिले में, हमारे छत्तीसगढ़ वैसे भी शांतिप्रिय है और उसमें इस प्रकार की घटना घट जाए, जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की लेना चाहिए, उसे तत्काल पद से इस्तीफा देना चाहिए। डिले कर दिए 1 महीने तक की पूरी घटना को संभाल नहीं पाई, इस वजह से। देखिए, कौन सी बड़ी बात थी? लोग मांग क्या कर रहे हैं कि सही अपराधी को पकड़ो। आप बिहार से मजदूर आए, उसको पकड़ रहे, तो कह रहे हैं कि है ही नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि गृह विभाग ने ठीक से काम किया नहीं, पुलिस विभाग ने। लोगों में यदि सही अपराधी पकड़ा जाता तो समाज में आक्रोश क्यों फैलता? वो ज्ञापन देने कलेक्ट्रेट क्यों आते?
और जांच की घोषणा पहले क्यों नहीं किया? पहले जांच की घोषणा कर देते तो आज स्थिति नहीं आती। पूरे देश में पहली घटना है। सर ये गलत आरोपी को पकड़ा गया सर, गलत आरोपी। अब मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। सर गलत आरोपी को पकड़ा गया, जिस तरह की चर्चा हो रही है, तो इसके पीछे की वजह क्या, ऐसा किया क्यों गया आखिर कि गलत आरोपी को पकड़ा? तो इसी जांच की मांग कर रहे थे, उसको जांच करा लेना था ना पहले। 15 मई की 16 मई की घटना है और आज आप न्यायिक जांच की घोषणा कर रहे हो, जब सब कुछ जल के खाक हो गया। क्या रह गया? सरकार की कोई इकबाल है? कोई पकड़ नहीं रही। आप जाएंगे क्या? तो भाई मैं पार्टी वालों से बात करूंगा, मैं जाऊंगा जरूर, क्यों नहीं जाऊंगा? इतनी बड़ी घटना पहली बार हुई। जिन्होंने इस तरह का काम किया, जिन्होंने आग जलाया है, जो सामाजिक तत्व थे जो वहाँ पे इकट्ठा हुए, तो उन लोगों के लिए क्या है? अरे भैया एसपी कलेक्टर खुद भाग गए, कौन बताया कि कौन लगाया आग? ये जांच का विषय है, कौन लगाया है कौन बता सकता है? सर टैक्स रिवोल्यूशन का जो पैसा होता है वो केंद्र सरकार ने आज जारी किया। छत्तीसगढ़ कौन सा टैक्स रिवोल्यूशन का पैसा होता हाँ। है, वो आज केंद्र सरकार ने जारी किया तमाम राज्यों को। छत्तीसगढ़ को भी पैसा मिला, आप कैसे बोलते हैं? वो तो हिस्सा है जो 42% देना है, वो भारत सरकार को देती नहीं पूरी पैसा। और पिछले समय के हजारों करोड़ रुपए बचा उसको दे, कोयला के जो लेवी है उसको दे, जो पेनाल्टी रॉयल्टी लिए हैं वो पैसा पड़ा है 4100 करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ का है, देना चाहिए। ये तूफान साहू मंत्री बने हैं दरकिनार। भाई तोफान साहू जी को बधाई, लेकिन यहाँ और योग्य लोग थे जो कैबिनेट मंत्री बन सकते थे। पिछले कई बार से कभी 9 कभी 10 लोकसभा सदस्य बनते रहे और बहुत योग्य सांसद भी हैं जो सीधा कैबिनेट मंत्री बन सकते थे। ये तो छत्तीसगढ़ के साथ अन्याय है, उनको मिलना चाहिए। जो कि योग्यता की बात करते हैं, योग्यता को दरकिनार किया गया है। सर क्या लगता है कोई पुरानी रंजिश निकाली गई? हो सकता है, बदले की भावना से काम करती ही केंद्र सरकार, अपनों के साथ भी बदला ले लिए, यही माना जाएगा। आप लोगों की मीटिंग भी हुई तो परिणामों को लेकर कोई चर्चा हुई और आगे किस तरह से उसका? देखिए CWC की बैठक हुई है और राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी, राहुल जी, प्रियंका जी की जो भूमिका रही है और जिन परिस्थितियों में हम लोग चुनाव लड़े, चुनाव पहले हमारे बैंक खाते सीज कर दिए गए थे, हमारे पैसे सरकार ने जमा कर लिया था अपने खजाने में। ऐसे समय में हम लोग डर और भय के वातावरण में देश में ये 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ, किस प्रकार से राष्ट्रीय स्तर पे लोगों को, नेताओं को डराने धमकाने काम हुआ, प्रदेश स्तर पे देखें, जिला स्तर पे देखें और हर प्रदेश में जहां भारतीय जनता पार्टी शासित जितने भी प्रदेश हैं वहां किस प्रकार से कलेक्टर, एसपी, थानेदार सब लोगों ने छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को धमका के चमका के जो काम किया, उसके बावजूद भी 400 पार के दावा करने वाले 240 में सिमट गए। तो ये मोदी जी की कलई खुल गई, जो अविजेता का एक औरा बना के रखे थे, उसको कोई नहीं हरा सकता, तो वो कलई खुल गई। अब ये भारतीय न मोदी की गारंटी चली, न ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये तो गठबंधन के एनडीए की सरकार है। और अभी शुरुआत में ही आप देख रहे हैं किस प्रकार से नाराजगी का स्वर निकलने लगा है। कहीं बिहार से निकल रहा है, कहीं महाराष्ट्र से निकल रहा है, कहीं और कहीं से निकल रहा है। वो सारे स्वर सुनाई देने शुरू हो गए हैं और ये सरकार अपने बोझ तले ही 6 महीने के अंदर गिर जाएगी। छत्तीसगढ़ में कैसे आप लोग आगे? बिल्कुल छत्तीसगढ़ के बारे में विशेष रूप से हम लोगों को विचार करना होगा और हमारे जो वोट शेयर है वो स्थिर हो गया है, उसे कैसे बढ़ाया जाए इसके निश्चित रूप से हम लोगों को चिंतन मनन करना चाहिए। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।